रविवार की सुबह थी जब वरुण पिछली रात काम से थका हारा सुबह देर तक अपने बिस्तर पर सुकून से सो रहा था। तभी ऊपर छत से उसके चेहरे पर कुछ पानी की बूंदें टपकी। वरुण अचानक उठ गया। अरे यार, धत्तेरी की, लगता है ऊपर के कमरे में फिर कोई रहने आ गया है। कमबख्त मकान मालिक ने इस कमरे की वाटर प्रूफिंग भी नहीं कराई है। ऊपर से बाथरूम का पानी सारा यहाँ टपक रहा है। वरुण ये बोल ही रहा था कि तभी उसके दोस्त चंदू का फोन आया। हेलो। हाँ चंदू बोल यार, इतनी सुबह सुबह क्यों फोन किया? ऐसी कौन सी आफत आन पड़ी है? अरे आफत नहीं भाई, खुशखबरी है, खुशखबरी। अच्छा, कैसी खुशखबरी? यार तूने मुझे बताया था ना कि तुझे दूसरे रूम में शिफ्ट होना है। हाँ तो क्या तूने रूम ढूंढ लिया? हाँ, मैंने जैसा घर ढूंढा है वैसा तुझे कहीं नहीं मिलेगा। यार चंदू देख, मुझे महंगा घर नहीं चाहिए। तुझे तो पता है ना कि कॉल सेंटर की जॉब में मेरी उतनी कमाई नहीं होती जिससे मैं अच्छा रूम किराए पर ले सकूं। यार वही तो मैं बता रहा हूँ। देख, यहाँ से थोड़ी दूर एक बस्ती है, उस बस्ती में एक बड़ा सा घर है, वहाँ पर पेइंग गेस्ट की जरूरत है। वहाँ तुझे बस 2000 रुपए किराए देने होंगे। क्या बात कर रहा है भाई, ये तो सच में अच्छी खबर है। फिर तो मैं आज रात ही वहाँ शिफ्ट हो जाता हूँ। तू मुझे वहाँ का एड्रेस सेंड कर दे। ये कहकर वरुण ने फोन कट कर दिया। फिर उसी रात वरुण अपना कुछ सामान बैग में भरकर अपनी बाइक से उस घर के लिए निकल गया। थोड़ी दूर सफर करने के बाद वह एक सुनसान बस्ती में पहुंच गया, जहाँ कुछ छोटे मोटे घरों के साथ एक बड़ा सा घर भी था। वरुण ने अंदाजा लगा लिया कि यह वही घर होगा। वरुण उस घर के दरवाजे पर पहुंचा और डोरबेल बजाया। थोड़ी देर बाद एक बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला। उस बूढ़ी औरत की पत्थर जैसी सफेद आंखें और बिखरे हुए बालों से वह बहुत ही भयानक लग रही थी। वरुण उसे देखकर एक पल के लिए सहम गया। जी मैं वो। वरुण ने इतना कहा ही था कि तभी वो बूढ़ी पीछे हटती हुई बोली, पेइंग गेस्ट के लिए आए हो, अंदर आ जाओ। ये सुनकर वरुण को आश्चर्य तो हुआ, पर उसने ज्यादा नहीं सोचा। वह घर के अंदर आ गया। अंदर कुछ और भी बूढ़े आदमी और औरतें सोफे पर बैठे हुए थे। वह सभी वरुण को मुस्कुराते हुए घूरे जा रहे थे। वरुण को यह सब अजीब लगा। उसने बूढ़ी औरत की तरफ देखकर सवाल किया, माँ जी, ये सब लोग कौन है? क्या ये सब भी आपके साथ ही रहते हैं? कौन लोग? यहाँ मेरे अलावा और कोई नहीं रहता। माँ जी, तो फिर ये बूढ़े लोग कौन है? ये कहकर जब वरुण पीछे पलटा तो वहाँ कोई नहीं था। वरुण घबरा गया। अरे वो सब लोग कहाँ गए? मैंने उन्हें अभी देखा था। शांत हो जाओ, तुम्हें जरूर कोई भ्रम हुआ होगा। यहाँ मेरे अलावा और कोई नहीं रहता। चलो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ। ये कहकर वो औरत सामने के कमरे में चली गई। वरुण भी सोचता हुआ उसके पीछे उस कमरे में आया। वह कमरा काफी बड़ा और साफ सुथरा था। कमरा देख वरुण बहुत खुश हो गया और बाकी सारी बातें भूल गया। माँ जी, ये कमरा तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसका किराया तो बहुत ज्यादा होगा ना? पर मैं तो केवल 2000 रुपए तक ही किराया दे सकता हूँ। कोई बात नहीं, तुम यहाँ रह सकते हो, लेकिन यहाँ के नियम जान लो। नियम? कैसे नियम? यहाँ का सिर्फ एक ही नियम है। इस घर में तुम जो चाहो वो कर सकते हो, लेकिन सिर्फ दिन में। रात में तुम्हें सिर्फ अपने कमरे में ही रहना है, और अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। मेरा नाम लाली है। लेकिन माँ जी, रात में ऐसा क्या है? वरुण ने लाली से सवाल किया, पर वो लाली बिना कुछ बोले ही वहाँ से चली गई। कमाल है भाई, बड़ी अजीब बुढ़िया है। हाँ, पर मुझे क्या, मेरी तो वैसे भी नाइट ड्यूटी रहती है। अब तो मैं इस बड़े से घर में सुकून से रहूंगा। वरुण खुश था। वह सीधा जाकर बेड पर लेट गया। कुछ पल में ही उसे नींद आ गई। इसी तरह आधी रात हो गई। वरुण गहरी नींद में था। तभी अचानक किसी आदमी की चीखें पूरे कमरे में गूंज उठी। चीख सुनकर वरुण अचानक उठ गया। वरुण घबराया हुआ था। वह डर के मारे गहरी सांसें लेने लगा। तभी उसे किसी आदमी के रोने की आवाजें आने लगी। वरुण बेड से उठा और उस आवाज के पीछे जाने लगा। वो आवाज एक कमरे से आ रही थी, जिसका दरवाजा हल्का खुला हुआ था। वरुण उस दरवाजे के पास गया और अंदर झांक कर देखने लगा। उसे अंदर किसी आदमी के रस्सियों से बंधे हुए पैर दिखे, जो आजाद होने के लिए छटपटा रहा था, और अंदर से कुछ लोगों की फुसफुसाकर बातें करने की भी आवाजें आ रही थी। वरुण डरा हुआ था, पर उसने हिम्मत करके दरवाजा खोलने की कोशिश की। तभी पीछे से वो लाली आ गई। रुको, क्या कर रहे हो तुम? ये सुनकर वरुण के हाथ पैर जम से गए। उसका चेहरा पसीने से तरबतर हो गया। माँ जी, वो इस कमरे से किसी की आवाज आ रही थी। ये सुनकर लाली कमरे का दरवाजा बंद करती हुई बोली, लगता है तुम इस घर के नियम भूल रहे हो, और मुझे नियम तोड़ने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। वरुण ने लाली को गुस्से में देखकर उससे ज्यादा सवाल नहीं किया। माफ करना माँ जी, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी।
ये कहकर वरुण अपने कमरे में चला गया। उसने किसी तरह खुद को शांत किया और वापस अपने बेड पर जाकर सो गया। फिर अगला एक हफ्ता वरुण ने उस घर में मजे से काट लिया, क्योंकि वो रात में ऑफिस और दिन में घर पर रहता था। इस बीच वो पिछली सारी बातें भूल चुका था। लेकिन फिर रविवार का दिन आया। उस दिन वरुण की ऑफिस की छुट्टी थी, तो उसने अपने दोस्त चंदू और मेघा को पार्टी के लिए घर पर बुलाया। पार्टी दिन में थी, इसलिए लाउड म्यूजिक में सभी लोग ड्रिंक करते हुए नाच रहे थे। लेकिन पार्टी करते हुए रात कब हो गई उन्हें पता ही नहीं चला। तभी वरुण ने म्यूजिक बंद कर दिया। अरे क्या हुआ भाई, अभी अभी तो मजा आना शुरू हुआ था और तूने म्यूजिक बंद कर दिया। यार चंदू देख, रात बहुत हो गई है और इस घर का नियम है कि रात होने के बाद यहाँ कोई शोर शराबा नहीं कर सकते। अरे भाई, किसने बनाया यह बेकार नियम? हाँ, दिनेश जी ने। अरे वो तो खुद ही मस्त मौला आदमी है, वो ऐसा नियम क्यों बनाएंगे? ये सुनकर वरुण चौंक गया। नहीं यार, ये तो मुझे उस बुढ़िया ने बताया जो इस घर की मालकिन है। यार चंदू, मुझे तो लगता है कि वरुण हमें जल्दी यहाँ से भगाना चाहता है, इसलिए ऐसे बेकार बहाने बना रहा है। नहीं यार, मैं सच कह रहा हूँ, ये घर एक बुढ़िया का है, उसका नाम लाली है। अरे यार, ये घर बुढ़िया का नहीं बल्कि दिनेश जी का है, जो कुछ दिन पहले ही विदेश से लौटे हैं। वो यहाँ अकेले रहते थे, इसलिए उन्हें पेइंग गेस्ट की जरूरत थी। ये सुनकर वरुण हक्का बक्का रह गया। चंदू, फिर तो यहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ है, चल मेरे साथ। वरुण चंदू और मेघा को उस कमरे के पास ले गया। वरुण ने जैसे ही कमरे का दरवाजा खोला, सामने देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उस कमरे के अंदर एक आदमी रस्सियों से बंधा हुआ था। उसकी एक आंख बाहर निकली हुई थी। उसके पूरे शरीर पर गहरे घाव थे, जिन पर से लगातार खून बह रहा था। वो आदमी जमीन पर लेटा तड़प रहा था। तभी उसे देख चंदू बोल पड़ा, ये तो दिनेश जी है। दिनेश जी, ये क्या हो गया है आपको? ये कहकर चंदू दिनेश के पास गया और उसकी रस्सियां खोलने लगा। रस्सियां खोलते ही दिनेश रोता हुआ बोला, बचाओ मुझे, वो बूढ़े मुझे मार डालेंगे, मुझे बचाओ उनसे। दिनेश जी, ये आप क्या बोल रहे हैं? यहाँ तो कोई नहीं है। देखिए, आप घबराइए मत, हम आपको हॉस्पिटल ले चलते हैं। वरुण, मेरी मदद करो। ये सुनकर वरुण दिनेश के पास आया। वरुण और चंदू ने दिनेश को उठा लिया और बाहर ले जाने लगे। तभी अचानक कमरे का दरवाजा बंद हो गया और कमरे की लाइट जलने बुझने लगी। वरुण, यहाँ क्या हो रहा है? मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे मेघा, तुम्हें किससे डर लग रहा है? यहाँ तो कोई भी नहीं है, तुम जल्दी दरवाजा खोलो। इतना कहते ही चंदू अचानक हवा में उल्टा लटक गया। उसे देख वरुण और मेघा घबरा गए। तभी उस कमरे में कुछ बूढ़े आदमी और औरतें प्रकट हो गई। उसने चंदू पर अपनी शक्ति छोड़ी और उल्टे लटके चंदू के बीच से 2 टुकड़े कर दिए। ये देख वरुण और मेघा की रूह कांप उठी। कौन हो तुम लोग और हमें क्यों मार रहे हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम में से जो भी इस दरिंदे दिनेश की मदद करेगा, उसका यही हश्र होगा जो चंदू का हुआ। लेकिन तुम सब ऐसा क्यों कर रहे हो? इस दिनेश से तुम्हारी क्या दुश्मनी है? कुछ साल पहले ये घर एक वृद्धाश्रम था। हम लाचार बूढ़े जिनके बच्चे उन्हें घर से निकाल देते हैं, उन सब का ये घर ही आसरा था। हम सब यहाँ खुशी से रहते थे, पर एक दिन इस दिनेश ने इस घर और जमीन पर कब्जा करने के लिए हम सबको इस घर के साथ ही जिंदा जला दिया। यह सुनकर वरुण और मेघा दंग रह गए। तब से हमारी आत्मा इसे मारने के लिए तड़प रही थी, पर ये विदेश में था, इसलिए हम कुछ नहीं कर पाए। लेकिन अब ये हमारे हाथ लग गया है, अब हम इसे तड़पा तड़पा कर मारेंगे। देखिए, आपको आपका गुनहगार मिल गया है, पर हमें जाने दीजिए। तुमने इसे बचाने की कोशिश की है, इसलिए तुम दोनों भी मरोगे। ये कहकर चुड़ैल वरुण और मेघा को मारने आई। तभी वहाँ लाली प्रकट हो गई। रुक जाओ, इन्हें छोड़ दो, ये लोग मासूम हैं। हमें सिर्फ इस आदमी से बदला लेना है। वरुण, तुम यहाँ से चले जाओ। लाली के इतना कहते ही कमरे का दरवाजा खुल गया। वरुण और मेघा वहाँ से भाग निकले। उसके बाद सारे बूढ़े मिलकर दिनेश पर टूट पड़े और उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर वो सारी आत्माएं वहाँ से गायब हो गई और सब कुछ फिर से हमेशा हमेशा के लिए शांत हो